आप सभी का स्वागत है नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक कॉस्मिक एनर्जी फ्लो, कॉस्मिक ऊर्जा प्रवाह लगातार बहे जा रहा है और उसको आप भी रिसीव कर सकते हैं, अपने शरीर में आत्मसात कर सकते हैं या अपने शरीर को भी उस रूहानी स्नान कॉस्मिक बाथ में शामिल कर सकते हैं। बस जब आप श्वास पे ध्यान लगाते हैं, रिलैक्स होके और महसूस करते हैं जैसे पूरे शरीर में श्वास जा रही है, क्योंकि वास्तव में श्वास आपके लंग्स से फेफड़ों के माध्यम से खून में मिलकर पूरे शरीर में जाती है। तो जब आपका ध्यान श्वास में होता है तो श्वास की जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं उनको आप ग्रहण करते हैं। अगर आपका ध्यान नहीं होता है तो मानो हम जिंदा हैं, लेकिन यह श्वास यूनिवर्सल है। इस श्वास में ब्रह्मांड की तमाम सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, तमाम, जैसे कहते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल, असीमित क्षमताएं हैं। तो उन क्षमताओं को आप रिसीव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। आपको बस ध्यान लगाना होगा, लेकिन रिलैक्स होके, अपने आप को खोल के, ना कि टाइट करके। तो शरीर को ढीला रखें, रिलैक्स रखें, इजी रहें, आराम से बैठें, कमर लेकिन सीधी रखें और बस कुछ समय दें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि इसमें एक आनंद है, इसमें एक मौज है, क्योंकि जब आप एक चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो आपका जो मन है वो उस समय आराम करता है। मन में हज़ारों चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप एक चीज़ पकड़ते हैं, एक चीज़ पर सच में ध्यान लगाते हैं तो मन को आराम करना पड़ता है। और जब आप श्वास पे ध्यान लगाते हैं तब आप वर्तमान में होते हैं, इस पल में, इस घड़ी में होते हैं। और जो मन है वो भूतकाल भविष्यकाल में है और वर्तमान में जीवन है, वर्तमान में ये श्वास है। डिवाइन गॉड उसको कहते हैं कि वो वर्तमान में है, इसी पल में है, इसी घड़ी में है, यहाँ है जहाँ आप हैं। तो आपकी श्वास यहाँ है, तो उस श्वास को अनुभव करें और उस श्वास के साथ शरीर जुड़ा हुआ है तो महसूस करें हर श्वास के साथ शरीर में क्या परिवर्तन होता है। तो बस आपको महसूस करना है, आपको अनुभव करना है, आपको रिलैक्स होना है, आपको शांत रहना है और बस अनुभव करना है। आप देखेंगे कि ये भीतर की अमीरी है, आप भीतर ही भीतर रम जाएंगे और इससे शरीर में भी बहुत तरीके के शरीर में फ़ायदे और तमाम फ़ायदे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, अभी भी ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ श्वास पर जिंदा हैं, न भोजन न पानी, सिर्फ श्वास पर। तो तो असीमित क्षमताएं, इनफाइनाइट पोटेंशियल हैं श्वास की और आपकी। अगर आप चाहें तो उस दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर आप दिल से चाहें तो। लेकिन जैसे और जनसाधारण के लिए या हम जैसे लोगों के लिए, आप आपको फ़ायदा क्या होगा? आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, आप शांत रहेंगे, आप इजी रहेंगे, आप हेल्दी हेल्थ को, न सिर्फ फिजिकल हेल्थ बट अंदर से आपको लगेगा शरीर में एनर्जी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है। और पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो आप खुशी अनुभव करेंगे, क्योंकि शरीर में प्राण ऊर्जा, एनर्जी का फ्लो इजी आपको महसूस होगा। शरीर में कहीं डिस्कम्फर्ट है, टाइटनेस है तो वो लूज होने लगेंगी। तो शरीर आपको ढीला लगेगा, रिलैक्स लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। जब एक नदी रुक जाती है, किसी कारण से धारा प्रवाह रुक जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है तो पानी गंदा हो जाता है, तो वो एक सुखद एहसास नहीं है। लेकिन जब आपके शरीर में वही चीज़ फ्लो होती है, एक बह एक बहती हुई नदी के भांति, तो आपको मौज महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है। और मन क्या है कि हम किसी भी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, कोई सोच बार बार चलती आती है तो आपको भारीपन महसूस होता है। तो मन को छोड़ के आप वर्तमान में हैं, इस पल में हैं, आज के दिन को जीते हैं। तो ये श्वास ध्यान
ये शरीर और श्वास का ध्यान मानो इस पल को जीना है। तो इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि आज के दिन को जिएँ। आज के दिन में जो गिफ्ट हैं, जैसे ये ठंडी का मौसम है लेकिन सूर्योदय है, खुला आसमान है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो इसको महत्व दें। अगर आप इस पल में इस तरीके के नेचर में हैं, तो इस पल को भी आप इम्पोर्टेंस दें। ये भी ज़रूरी है, ये भी एक अमीरी है, ये भी एक गिफ्ट है। तो जब हम इन चीज़ों को महत्व देते हैं, तो ये चीज़ें, ये आशीर्वाद हमारी लाइफ में बढ़ते हैं। अगर हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं और हमेशा भविष्य में या पास्ट में ही रहते हैं, तो फिर जैसे कि ये आशीर्वाद होते हुए भी हम इनको रिसीव नहीं कर पाते। तो मैसेज यही है, आज के दिन को जिएँ, इस पल को जिएँ, रिलैक्स रहें, ईज़ी रहें। कुछ पल, आधा घंटा अगर निकाल सकें तो ध्यान के लिए निकालें, वॉकिंग के लिए निकालें। अगर ध्यान नहीं कर सकते, वॉकिंग करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसा एक्ट करें जो आपको पसंद हो, गार्डनिंग करें अगर आपको पसंद हो, पेंटिंग करें अगर आपको पसंद हो। हर कोई यूनिक है, हर कोई एकदम एक दूसरे से जुदा है, उसकी क्रिएटिविटी अलग है। हालाँकि हमारे भीतर का सोर्स वही है, जो भीतर का अंतर्मन है, जो दिल है, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा, वो एक ही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अलग-अलग है। तो जो अभिव्यक्ति नेचुरल होती है, उनको आप, उस दिशा को आप पकड़ें, क्योंकि जैसे कि मानो ईश्वर ने उस दिशा की तरफ बढ़ने के लिए आपको बनाया है, उस तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए आपको बनाया है। तो ओरिजिनल रहें, यूनिक रहें, क्योंकि ईश्वर वैसा ही चाहता है और उसी रास्ते में आपको आनंद होगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करें जिसमें आपको खुशी होती हो, उसको टालें ना। भले आधा घंटा, भले 15 मिनट, तो आपको मज़ा आएगा। आपके शरीर के चैनल्स खुलेंगे। हमारे एनर्जी ब्लॉकेज हो जाते हैं कभी-कभी, जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते, तो शरीर में भी उसका भारीपन, उसका असर होता है। एक आपको महसूस होगा कि आप जैसे कि सिर में कोई बोझ लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो दिन भर ना कर सकें, आधा घंटा इन चीज़ों को आप करें। और यह जो अभ्यास है, यह अभ्यास बहुत ही सिंपल है, जो शरीर श्वास ध्यान का है। आप उसको ध्यान की पराकाष्ठा की तरफ भी ले जा सकते हैं। अगर आप उसको सहज सिंपल रखें, तो आप अपने भौतिक जगत में, यानी शरीर, आपका शरीर हेल्दी होगा, आपके शरीर में एक चमक बढ़ेगी, क्योंकि ऊर्जा के कारण एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन होगा। और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक हल्कापन, एक आसानी, जैसे कि जीवन सहज हो गया है, अपने आप आपको अनुभव होगा। बस, तो आधा घंटा 15 मिनट इस ध्यान के लिए आप निकाल सकते हैं। और जब आपका यह ध्यान बढ़ता है, तो मैंने महसूस किया है कि जब आप रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो भी आप इस ध्यान को लेके जाते हैं, क्योंकि शरीर सोया है, शरीर रेस्ट कर रहा है। और आप बीच-बीच में पाएँगे कि आप जैसे जगे हुए हैं और शरीर सोया हुआ है, और आप कुछ सोच नहीं रहे, बस आप हैं। आपको अपने होने का एहसास होगा, बिना मन के, और आप एक साक्षी भाव का अनुभव करेंगे। तो यह अभ्यास आपको आध्यात्मिक जगत की तरफ भी ले जाता है, और आपको भौतिक जगत के भी गिफ्ट आपको देता है। आपको सूक्ष्म जो ब्रह्मांड की कॉस्मिक ऊर्जाएँ हैं, वो भी आप रिसीव करते हैं। और आप यूनिवर्सल जो श्वास है, उसके कारण आप संपूर्ण जगत से एक प्रेम का अनुभव, एक अपनेपन का अनुभव, क्योंकि श्वास तो वही है। सोर्स इज़ वन, और हम एक ही सोर्स, एक ही जो स्रोत है, उसकी अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। तो जब आप थोड़ा स्रोत से भी जुड़ते हैं, तो आप पाते हैं कि हम सब एक ही हैं। और इसमें एक मौज का एहसास, एक आनंद का एहसास, बिना किसी वजह के आपको हैप्पीनेस, खुशी का एहसास अंदर ही अंदर आपको महसूस होता है। इस पल में महसूस होता है, आज के दिन में महसूस होता है। इस सूरज के लिए महसूस होता है, प्रकृति के लिए, खुली हवा के लिए महसूस होता है, नदी के लिए महसूस होता है। और आप पाते हैं कि आप गिफ्टेड हैं।
आपको बहुत आशीर्वाद मिले हुए हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हम मन में रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज के दिन को जिएँ और देखें कि कितने आपको गिफ्ट आज के दिन में मिले हुए हैं। नोट करें, ध्यान दें, तो आप पाएँगे धीरे-धीरे कि वो गिफ्ट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान उनमें है। और जहाँ आपका ध्यान जाता है, वहाँ आपकी एनर्जी जाती है, उस चीज़ को आप एक्टिवेट करते हैं और वो चीज़ जैसे कि दुगनी, चौगुनी, मल्टीपल हो जाती है और जीवन आपका आसान हो जाता है, सहज हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। एक संयोग वाला, गुड लक वाला, अच्छे फॉर्च्यून्स वाला अपने आप हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुभकामनाएँ आप सबको। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।